देखो फॉर्मूला क्या है ईस्टिंग के लिए, फॉर्मूला है हमारे डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब रेडियस, डिस्टेंस मतलब रेडियस, सर्किल का जो रेडियस है, डाया मतलब पूरा है, डाया और रेडियस में अंतर है, जिसको पता नहीं मैं बताना चाहूँगा। 7.5 इंटू करो, अब साइन दे दो, साइन नहीं, साइन तो ईस्टिंग के लिए, अब नॉर्थिंग निकलेंगे, कॉस थीटा 135 डिग्री, एंटर करो। देखो अभी माइनस में आया है, क्लियर, माइनस में क्यों, क्योंकि ये हमारे जीरो एक्सिस है, इससे अगर नॉर्थिंग साउथ में आएगा, जो नॉर्थ है साउथ में आएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसिबल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग तगड़ा नॉलेज सीखने वाले हैं। सपोज मान के चलो हम लोग साइड में कम ज़्यादा काम करते हैं, उसमें बहुत तरीका का फाउंडेशन रहता है। जैसे मान के चलो कोई स्क्वायर में रहता है, कोई गोलाई में रहता है। तो सपोज मान के चलो सर्किल में हमारे एक फाउंडेशन है जिसमें कुछ टैंक बन रहा है, आरसीसी के ऊपर मैकेनिकल रेस्ट करेगा। तो मैकेनिकल जब रेस्ट करके उसके लिए बोल्ट देते हैं हम लोग को, जो टैंक में होता है ना, ऑक्टोगोनल होता है क्या सर्किल होता है, तो उसमें हमारे बोल्ट रहता है। तो बोल्ट को किस तरीके से हम लोग बैठाते हैं और बैठाने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट जनरेट करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो कोई भी सर्कुलर में अगर बोल्ट हम लोगों को बैठाना है तो उसका कोऑर्डिनेट किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखो हम लोग सीधी सी फंडा में जानते हैं टू नॉर्थ में, जो नॉर्थ में जाएगा तो प्लस, ईस्ट में जाएगा प्लस, साउथ में आएगा माइनस, वेस्ट में जाएगा माइनस। ये फंडा हम लोगों को पता है। लेकिन सर्कुलर में अगर हम लोगों को बोल्ट का कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे मैंने आप लोगों को ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, इस तरीका का अगर आप लोगों के पास कुछ फाउंडेशन है, क्या कुछ सर्किल है, इसका कोऑर्डिनेट आप किस तरीके से निकालेंगे मैं आज आप लोगों को बताने वाले हैं। वो भी 1 बाय 1 करके, जितना भी हमारे पास बोल्ट है हम 1 बाय 1 करके एक एक कोऑर्डिनेट को निकल कर आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोगों को कुछ डाउट क्या दिक्कत ना रहे। हम लोगों के पास बहुत सारा तरीका के फाउंडेशन रह सकते हैं, कौन सा फाउंडेशन में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बोल्ट। सपोज मान के चलो कोई भी फाउंडेशन होता है जिसमें सिर्फ एंगल दिया हुआ है, एंगल के हिसाब से कितना बोल्ट आएगा ये कैलकुलेशन कैसे करोगे। मान के चलो बोल्ट है, आप एंगल कैलकुलेशन कैसे करोगे, और अल्टीमेटली उसका एंगल पर कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद साइड में किस तरीके से मार्किंग करोगे। तो चलिए बगैर लेट में आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है। मैं वीडियो बनाता हूँ फ्रेशर बंदों के लिए। सपोज मान के चलो जो अभी अभी सिविल और सर्वे में कदम रखे हैं, उसके लिए हमारे वीडियो 100% वर्कफुल है। जिसको पता है उसके लिए तो ये वीडियो है नहीं, जिसको पता नहीं है उसके लिए ये 100% नॉलेजेबल वीडियो है। तो चैनल पर पहली बार आया, क्या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटलटेशन पर्सनली क्लास ज्वाइन करना है तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बरके से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। तो चलिए बगैर लेट में आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ड्राइंग पर। देखो हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में काफ़ी सारा बोल्ट है, तो इसका कोऑर्डिनेट किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं आज हम लोग सीखेंगे। एंगल में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप मोबाइल से कर सकते हो। उसके बाद आपको डिग्री पता होना चाहिए, जो कितना डिग्री में आपका बोल्ट है। अगर आपको डिग्री पता नहीं है तो एक सर्किल पर कितना नंबर ऑफ बोल्ट आएगा ये पता लगना है, चाहे आपको डिग्री पता हो चाहे आपका नंबर ऑफ बोल्ट पता हो। उसके बाद आपको रेडियस कितना है, क्या डाया कितना है सर्किल का, सेंटर टू सेंटर जो बोल्ट है उसकी डाया कितना है, क्या रेडियस कितना है, ये पता होना चाहिए। क्लियर। तो आपको इस तरीके से जो डिटेल मैंने आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी डिटेल साइड से कलेक्ट करना है। क्या ड्राइंग ऐसे मांगना है, जिस सर्किल के अंदर नंबर ऑफ बोल्ट हो, क्या एंगल हो, क्या रेडियस हो, ये सारी चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद ही आप एंगल में कैलकुलेशन कर पाओगे। देखो जब कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन का बात आता है, हम लोगों को पता है जो कोऑर्डिनेट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट पर कैलकुलेट होता है। हम लोगों को पता है जो नॉर्थ में जाएगा तो प्लस होगा,
ईस्ट में जाएगा प्लस होगा, साउथ में आएगा माइनस होगा, वेस्ट में जाएगा माइनस होगा। इसी चीज़ को लेकर हम लोग इसका भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सीधी सी फंडा है, 90 में जैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं एंगल में भी ऐसा ही होगा, लेकिन एंगल के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान के चलो एंगल में कौन सा बोल्ड है हमारे, नंबर 2 ये वाला बोल्ड है, नंबर 4 ये वाला बोल्ड है, नंबर 6 ये वाला बोल्ड है और नंबर 8 ये वाला बोल्ड है। बाकी सब 90 में है ना। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में क्या होता है, जो इस सेंटर का ईस्टिंग रहेगा क्या नॉर्थिंग रहेगा, ईस्टिंग डिस्टेंस के साथ क्या रेडियस के साथ प्लस होकर इधर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और नॉर्थिंग जो रहेगा एज इट इज इधर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है टू नॉर्थ में ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, क्योंकि एक लाइन का वैल्यू सेम रहता है। अगर आप लोगों को डाउट है तो मैंने एंड स्क्रीन में अटैच कर दूंगा, वो देख लेना वीडियो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हमारा आज टॉपिक है जो एंगल में किस तरीके से कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, 1 2 3 4 मेजर एंगल हमारे हैं, बाकी ये इजी है, प्लस और माइनस करेंगे तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। जैसे इसमें ईस्टिंग को प्लस करेंगे तो ईस्टिंग आ जाएगा, नॉर्थिंग सेम रहेगा, और हमारे 5 नंबर वाला में इसमें हम लोग नॉर्थिंग को माइनस करेंगे, ईस्टिंग हमारे सेम रहेगा, और इसमें हमारे ईस्टिंग को माइनस करेंगे, नॉर्थिंग हमारे सेम रहेगा। बाकी ये चारों को फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये वाला सीट है जिसमें मैंने ऑटोकैड से कोऑर्डिनेट निकाल के रखा हूँ, आप लोगों को मन में कुछ डाउट क्या दिक्कत ना हो इसलिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जितना बोल्ट है, अगर आपको डिग्री दिया है तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, कितना नंबर होगा बोल्ट का। अगर आपको नंबर दिया है नंबर ऑफ बोल्ट तो आपको डिग्री निकालना पड़ेगा, कितना डिग्री पर कौन सा बोल्ट आ रहा है। तो देखो एक सर्कल का मान क्या होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री पर एक सर्कल बेस होता है, एक सर्कल का मान 0 से स्टार्ट होकर वो 360 डिग्री तक घूमता है। अब हमारे पास डिग्री क्या है, 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल में हमारे बोल्ट बैठेगा, क्या बोल्ट टू बोल्ट जो सेंटर होगा, क्या एंगल का वेरिएंट है वो 45 डिग्री है। अब 360 डिग्री डिवाइडेड 45 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो 8 नंबर आ रहे हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स। तो 8 नंबर बोल्ट आ रहा है, तो हमारा 8 नंबर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल्ट है। अब मैंने 8 बोल्ट के हिसाब से इस डिग्री को निकाल लिया हूँ। ये इजी फॉर्मूला है, इसको निकाल लोगे तो आपका गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा और काम जल्दी होगा। अब 1 नंबर के लिए 0 डिग्री है, 2 नंबर के लिए क्या करेंगे 45 डिग्री, 3 नंबर के लिए 90 डिग्री, 4 नंबर के लिए 135 डिग्री। कैसे हो रहा है, 45 प्लस 45 प्लस 45, उसके बाद प्लस 45 180 डिग्री हो गया, प्लस 45 225 हो गया, प्लस 45 270 हो गया, प्लस 45 315 हो गया। तो इस कैलकुलेशन में हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे जो कोऑर्डिनेट है ना, सेंटर कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग देखेंगे और इसके साथ ही हम लोग फॉर्मूला के साथ प्लस माइनस करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे ज़रा। तो देखो हमारा सर्विसिबल राकेश चैनल नेम है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या ट्यूटोरियल्स हम पर्सनली सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, ईस्टिंग के लिए फॉर्मूला है हमारे डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब रेडियस, डिस्टेंस मतलब रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है। डाया मतलब पूरा है, डाया और रेडियस में अंतर है, जिसको पता नहीं मैं बताना चाहूँगा। डाया मतलब एक सर्कल का आउटर टू आउटर, इसको डाया बोला जाते हैं, ठीक है। और रेडियस किसको बोला जाता है, रेडियस इसको बोला जाता है सेंटर से सर्कल का जितना दूरी है इसको रेडियस बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग को रेडियस लेना है ना कि डाया, डाया नहीं रेडियस लेना है। डिस्टेंस मतलब रेडियस, तो डिस्टेंस मतलब रेडियस हो गया। उसके बाद अगर ईस्टिंग निकाल रहे हैं उसके लिए साइन होगा, साइन थीटा। डिग्री, डिग्री क्या होगा, मेरे पास 45 डिग्री में है,
अगर आपके पास दूसरा कोई डिग्री में होगा 25 डिग्री या 22 डिग्री तो आप वो डालेंगे। उसके बाद आंसर मतलब जो डिस्टेंस आएगा एंगल पर, ये जो डिस्टेंस है उस एंगल का जो वैल्यू आएगा उसके साथ प्लस माइनस ईस्टिंग करेंगे। प्लस माइनस ईस्टिंग क्यों है? क्योंकि हम लोगों को पता है नॉर्थ में प्लस, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है ना, तो ये नॉर्थ हुआ, तो नॉर्थ में प्लस, ईस्ट में प्लस, साउथ में माइनस, वेस्ट में माइनस, इसलिए प्लस माइनस हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर नॉर्थ में दिशा में आ रहा है तो प्लस होगा, वेस्ट में दिशा में जाएगा तो माइनस होगा ना, तो कैलकुलेटर आपको खुद बता देगा जो ये वैल्यू माइनस में आएगा क्या प्लस में आएगा। ओके, अब नॉर्थिंग के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इनटू करो, डिस्टेंस मतलब रेडियस इनटू कॉस, कॉस आपका जो भी वैल्यू है 45 डिग्री है तो 45 डिग्री देंगे। उसके बाद आंसर आएगा, जो आएगा उसके साथ प्लस माइनस नॉर्थिंग है, यही फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग फटाफट निकालेंगे। जो 0 डिग्री है मैंने आपको बताए थे, जो उसमें आपको इस साइन थीटा कॉस थीटा को इस्तेमाल करने का जरूरी नहीं। 0 डिग्री में, 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, 270 डिग्री में आपको साइन थीटा कॉस थीटा का अप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टू नॉर्थ के हिसाब से ये सीधी सी फंडा में कैलकुलेशन होने वाला है। कैसे? देखो, इसका जो ईस्टिंग है, ये जो 24, 77, 41.538, ये ईस्टिंग ऊपर में चला जाएगा। इसको प्लस करना है नॉर्थिंग के साथ, सिर्फ नॉर्थिंग चेंज होगा, ईस्टिंग सेम रहेगा, क्योंकि ईस्टिंग का लाइन बराबर है। ये जो ईस्ट लाइन है, ईस्टिंग लाइन पूरा सेम है ना, इसमें कहीं थोड़ी ब्रेक हो रहा है, जो इसमें जाके थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ऐसा थोड़ी है, ये पूरा सेम है। तो ईस्टिंग आपका सेम रहेगा। देखो ईस्टिंग सेम है, 24, 77, 41.538। इधर भी देखो 24, 77.538, सिर्फ नॉर्थिंग चेंज है। देखो नॉर्थिंग में माइनस में आ गया, ये देखो प्लस में चला गया नॉर्थिंग, और ये बीच में है, तो नॉर्थिंग प्लस होगा इस मामले में। जब हम लोग 90 डिग्री में कोऑर्डिनेट को निकालेंगे उस टाइम हमारे ईस्टिंग प्लस माइनस होगा, नॉर्थिंग सेम रहेगा। जैसे देखो हमारे नॉर्थिंग है वो सेम है, नॉर्थिंग चेंज नहीं है, ठीक है, इधर भी सेम है। तो अब क्या है, अब नॉर्थिंग को प्लस कर देंगे इसके साथ, हमारे वैल्यू क्या है ना, 155,282.971, ठीक है, प्लस कर दो। रेडियस है, डिस्टेंस को प्लस करो 7.5, एंटर। वैल्यू क्या आ रहा है 155,290.471, तो इधर भी आपको वही है, देखो मैच करा लो, 155,290.471, क्लियर है। उसके बाद अभी बारी आता है एंगल में। एंगल में कैसे निकालोगे? तो इसके लिए सीधी सी फंडा है, आप जो फॉर्मूला है फॉर्मूला को इस्तेमाल करो, जैसे मैंने आपको दिखाए थे, डिस्टेंस 7.5 इंटू साइन, पहले ईस्टिंग निकालेंगे, साइन थीटा 45 डिग्री इजिकल टू, अब ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस कैसे आ गया ना, ये एंगल पर डिस्टेंस आया इस सेंटर से। ये तो हम लोग स्टार्टिंग सेंटर दिया है ना, रेडियस दिया है, मतलब इस यहाँ से डिस्टेंस हमारे स्टार्ट है, स्टार्टिंग सेंटर दिया हूँ मतलब यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट है, तो इससे हमारे दूरी जितना होगा वो बता रहे। उसके साथ हमारे ये जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग है ये प्लस माइनस होगा, तो ये प्लस में बता रहे कैलकुलेटर, तो प्लस होगा वैल्यू। अगर माइनस में बताता तो माइनस होता। ये कैलकुलेटर आपको खुद बताएगा जो कोऑर्डिनेट प्लस में होगा क्या माइनस में होगा। ये प्लस में दिखा रहे, इसका मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट वैल्यू निकलेगा प्लस में निकलेगा, तो हम लोग प्लस देंगे, प्लस ये ईस्टिंग को प्लस करेंगे इसके साथ। ईस्टिंग कितना है हमारे 247741.538। ओके, एंटर करो। देखो आपके पास वैल्यू निकल कर आ गया है, कितना आया है 247746.841, और हमारे इसमें वैल्यू क्या है देखो 247746.842। ऑटोकैड में क्या होता है, जब हम लोग डिजिट को कम करते हैं तो राउंड फिगर में माइक्रो mm 1 mm ज़्यादा कम दिखाता है, लेकिन हमारा कैलकुलेटर क्या करते हैं हकीकत में दिखाता है। तो ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ऐसे होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और हर कोऑर्डिनेट में आपका ऐसा एडजस्ट नहीं होता है, कुछ कुछ कोऑर्डिनेट में ऐसे ऑटोकैड में एडजस्ट हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो आपका 0 आया है। अब नॉर्थिंग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्थिंग के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस देंगे, डिस्टेंस मतलब रेडियस वही है, इंटू करेंगे कॉस 45 डिग्री। उसके बाद हमारे वैल्यू आ चुका है,
हम लोग इसके साथ प्लस करेंगे क्योंकि हमको प्लस में बता रहे। आप इक्वल टू करो, प्लस कर दो, नॉर्थिंग। नॉर्थिंग क्या डालोगे? नॉर्थिंग हमारे पास है 155,282.971, ठीक है। उसके बाद एंटर कर दो। जब एंटर कर दोगे देखो वैल्यू आ चुका है, और वैल्यू क्या आया है बाजू में चेक करो, 155,288,274, बिल्कुल 00 आया है। तो आपका 2 नंबर वाला निकल चुका है, 1 नंबर वाला निकल गया, 2 नंबर भी निकल गया 45। अब 90 भी इजी है। कैसे निकालोगे 90 का कोऑर्डिनेट? इजी है। ये जो कोऑर्डिनेट है सिर्फ स्ट्रिंग चेंज होगा। स्ट्रिंग के लिए क्या करना है, 247,741.538 प्लस करो 7.5 रेडियस को प्लस करेंगे, इजिकल टू करो। देखो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 247749.038। देखो आपका कोऑर्डिनेट वही आया है ना, 247749.038। ये स्ट्रिंग हो गया। इस स्ट्रिंग इधर लॉक हो जाएगा इस लाइन पर। नॉर्थिंग सेम रहेगा क्योंकि इसी लाइन थ्रू आउट हो रहे हैं, सेम है। इधर भी नॉर्थिंग सेम रहेगा, इधर भी नॉर्थिंग सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रिंग चेंज होगा क्योंकि ये लाइन बदल रहा है ना, यहाँ से हट रहा है, स्ट्रिंग से हट रहा है, स्ट्रिंग की तरफ जा रहा है, तो इसका वैल्यू चेंज होगा। जब फिर से एंगल में आएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा को लगाकर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर? अब फिर से हम लोग 4 नंबर वाला में आएंगे। 4 नंबर वाला, 3 नंबर वाला हो गया, अभी 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला का डिग्री क्या है, 135 डिग्री डालना पड़ेगा। आप डिस्टेंस दे दो 7.5 इंटू साइन दो, पहले स्ट्रिंग निकलेंगे 135, 135 डिग्री इजिकल टू करो, जो वैल्यू आया है उसके साथ फिर से प्लस करो क्योंकि प्लस में बता रहे, प्लस ही करना है, माइनस बता दो तो माइनस करते। अब प्लस करो, प्लस स्ट्रिंग दे दो। स्ट्रिंग हम लोग सेंटर को ही देंगे क्योंकि हम लोग जो कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ सेंटर से कर रहा हूँ। आपको सेंटर कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा ड्राइंग से। सीधी सी फंडा है। किसी किसी का सवाल हो सकता है सर सेंटर कोऑर्डिनेट कौन देगा? कोई नहीं देता है। अगर कोई ऑटोकैड यूज़ कर रहे साइड पर तो आपको प्रोवाइड करेगा सेंटर कोऑर्डिनेट, अगर नहीं कर रहे तो आपको कैलकुलेट करके निकालना है पूरा ड्राइंग से। अब इसका स्ट्रिंग डालो 247741.538 इजिकल टू करो। देखो आपके पास वैल्यू आ गया 247746.841। इधर 1 mm कम है, इधर हमारे 1 mm ज़्यादा है। 1 mm हमारा कम आया, 1 mm ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया था जो राउंड फिगर में 1 mm आया, 1 mm दिक्कत करते हैं क्योंकि 3 डिजिट के बाद जो डेसिमल रहता है उसको एवरेज में वो जोड़ लेता है। देखो इसमें 247746.842, 247746.841, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ये चलेगा। अब नॉर्थिंग निकालो 7.5। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसा लगा। इंटू करो, अब साइन दे दो, साइन नहीं, साइन तो स्ट्रिंग के लिए। अब नॉर्थिंग निकलेंगे कॉस थीटा 135 डिग्री, एंटर करो। देखो अभी माइनस में आया है। क्लियर? माइनस में क्यों? क्योंकि ये हमारे 0 एक्सिस है। इससे अगर नॉर्थिंग साउथ में आएगा, जो नॉर्थ है साउथ में आएगा, तो हमारा नॉर्थिंग माइनस होगा ना, क्योंकि साउथ का दिशा में आ रहे तो माइनस होगा नॉर्थिंग, सीधी सी फंडा है। इसलिए हमको कैलकुलेटर खुद बता दिया जो आप ये जो कोऑर्डिनेट निकलने वाले हो ये माइनस में निकलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को कहे थे। अब क्या है, अब माइनस है तो हम लोग बचपन में क्या जाने थे, जो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस प्लस। हम लोगों को क्या देना है, माइनस में वैल्यू आया तो प्लस देंगे, तो अब प्लस माइनस से माइनस होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जब माइनस में आया है हम लोग प्लस देंगे, तो प्लस माइनस से माइनस। अगर माइनस दे देंगे तो ये प्लस हो जाएगा उसके साथ, लेकिन माइनस करना है हमारे ये नॉर्थिंग के साथ, तो हम लोग प्लस माइनस से माइनस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका नॉर्थिंग डालेंगे। नॉर्थिंग क्या है, 155,282.971। एंटर करो। देखो आपका कोऑर्डिनेट आ चुका है। क्या आया है, 155,277.667। एक 8 होगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद अगर 5 के ज़्यादा अधिक लेटर होता है तो वो एक काउंट हो जाता है 3 डिजिट में, वो जुड़ जाता है एक। तो इसमें देखो हमारे जो नॉर्थिंग निकल के आया है 155,277,
668, जैसे मैंने बताया था 668, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये 00 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पता है उसको समझ में आ रहा है, जो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे 8 हो गया 668, क्योंकि हमारे 3 डिजिट के बाद 7 है, इसलिए हमारे ये एक काउंट हो चुका है। 5 से अधिक है, 5 से नीचे होता तो काउंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऑटोकैड एवरेज में एक में पकड़ लेता है। लेकिन आप मैनुअल जब करोगे 5 से अधिक रहेगा, तभी आप जो आपका 3 डिजिट में आखिरी रहेगा, जैसे ये 7 है 8 कर देना, 8 रहता है तो 9 कर देना। ओके, अब आपका 4 नंबर वाला भी क्लियर हो चुका है। 5 नंबर वाला इजी है। 5 नंबर वाला कैसे निकालोगे ना, नॉर्थिंग को माइनस करोगे सीधी सी। तो नॉर्थिंग आपका क्या है 155,282.971, स्टिंग वही रहेगा जो स्टिंग है, स्टिंग में कोई चेंज नहीं है। देखो 4247741,538, 247741,538। ओके, और नॉर्थिंग के साथ हम लोग माइनस करेंगे 7 मीटर 500 जो रेडियस है हमारे, तो माइनस 7 मीटर 500 इजिकल टू करेंगे। देखो हमारा नॉर्थिंग आ जाएगा 155,275.471, वही आया है। देखो जो हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आया 155,275.471। उसके बाद आपको एंगल में फिर से निकलना है, कितना है तो 5 नंबर वाला हो गया। अब 6 नंबर वाला, 6 नंबर वाला कितना डिग्री है 225 है, तो हम लोग 7.5 इंटू 225 करेंगे। पहले स्टिंग निकलेंगे साइन थीटा 225 इजिकल टू, देखो ये भी माइनस में आया है स्टिंग, साइन थीटा निकाल रहा हूँ स्टिंग, क्योंकि हमारे वेस्ट में निकल रहा है ना, क्योंकि हमारे नॉर्थ है, ये हमारे ईस्ट, ये हमारे साउथ, ये हमारे वेस्ट, तो हमारे वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस में कोऑर्डिनेट आया। तो ये जो सेंटर वाला कोऑर्डिनेट है, इससे सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू एंटर करेंगे। फिर से माइनस आया है तो आपको प्लस देना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, आपको ये वैल्यू देना है 247741.538 इजिकल टू करो। देखो आपको वैल्यू आ गया, क्या वैल्यू आया है 24, देखो स्टिंग आ गया 247736.235। इधर देखो 7 है इसलिए 5 हो गया, 4 है, 5 से अधिक डिजिट है 7 आखिरी में, तो 3 डिजिट में ऐड हो गया, 4 की जगह में 5 हो गया। क्लियर, 00 निकल के आएगा, 00 कोई दिक्कत नहीं। आप फिर से 7.5 एंटर, कॉस दे दो अभी, कॉस थीटा 225 एंटर करो। देखो फिर से नॉर्थिंग भी माइनस में आया है, क्योंकि 0 एक्सेस से साउथ की दिशा में आ रहे तो माइनस हो रहे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस करो। अब नॉर्थिंग डालो सेंटर का 155,282.971, क्लियर, एंटर करो। देखो आपका वैल्यू आ गया 155,277.667 आया है, और आखिरी में 7 है तो ये 8 हो जाएगा। तो देखो हमारे आया है 155,277.668। ओके, क्लियर है, 00 है, कोई दिक्कत कोई डाउट। फिर से हमारे 90 वाला आ गया, क्या 270 वाला डिग्री आ गया, तो हमारे 6 नंबर हो गया और 7 नंबर भी हो जाएगा। देखो 7 नंबर ईजी है, इसमें सिर्फ ईस्टिंग माइनस होगा, क्योंकि ईस्ट लाइन ये है, ईस्ट इधर आएंगे तो ईस्टिंग माइनस होगा, नॉर्थिंग सेम रहेगा, क्योंकि नॉर्थिंग लाइन थोड़ी बैंड हो रहा है इस तरीके से, तो सीधा है ना वो, तो उसका कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो इसका नॉर्थिंग जो वैल्यू है देखो 155,282.971 वही है, देखो 155,282.971। ईस्टिंग को सिर्फ माइनस कर देंगे, ईस्टिंग क्या है 247741.538 माइनस कर दो 7.5 इजिकल टू, देखो आपका वैल्यू आ चुका है जो आने वाला है 2477 34.038, 2477 34.038, 00 आ गया। क्लियर है। अब क्या करना है, नॉर्थिंग आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थिंग आ गया, वही नॉर्थिंग इधर आ गया। अब आपको 8 नंबर वाला निकालना है, 315 डिग्री वाला, 315 डिग्री वाला आपको निकालना है। बस आपका कैलकुलेशन ओके हो गया। अब इसके लिए क्या करना है, 7.5 इंटू करो, साइन थीटा दो, 315 एंटर करो। देखो आपको ईस्टिंग बता रहा है माइनस में, क्योंकि हमारे वेस्ट में जा रहे ये वाला कोऑर्डिनेट इस एक्सेस से। क्लियर, तो डिग्री निकाल के रखोगे तो फायदा है ना आपके लिए, इसलिए मैंने बोला था डिग्री निकाल के रखो। अब इसके साथ प्लस कर दो ईस्टिंग, ईस्टिंग क्या है आपका 247741.538 इजिकल टू करो,
देखो आपका कोऑर्डिनेट आ गया 2477 मैच कराओ 2477 36.345 है, क्योंकि ये 7 है आखिरी में इसलिए 5 हो गया, ये 4 के जगह में। क्लियर। अब इजीली नॉर्थिंग निकाल सकते हो 7.5 इंटू कॉस दे दो अभी, कॉस थीटा, उसके बाद आप डिग्री दो 315, क्योंकि हमारे 8 नंबर का जो डिग्री है 315 डिग्री है, तो 315 इजिकल्ट करो। देखो ये प्लस में आया है, क्यों प्लस में आया है? क्योंकि जीरो एक्सेस से हम लोग नॉर्थ की दिशा में जा रहे हैं, जो नॉर्थ दिशा है उसके तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमारे ये प्लस में आया है। इसके साथ हम लोग प्लस ही करेंगे। आप प्लस वाला आइकॉन देखिए, आप नॉर्थिंग को डालो सेंटर वाला। नॉर्थिंग क्या है 155,282.971। क्लियर। उसके बाद इजिकल टू करो। इजिकल टू करने के बाद आपके पास देखो वैल्यू आ चुका है जो आपका कोऑर्डिनेट आना चाहिए। देखो आपका नॉर्थिंग आ गया 155,288.274। देखो आपका क्या आया है, सेम आया है 155,288.274। तो 0 तरीके से कैलकुलेट हो चुका है। और हमारे अल्टीमेटली टोटल जितना सारा बोल्ड था मैंने कैलकुलेशन करके दिखा चुका हूँ 1 by 1। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का मन में और तो कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाए थे जिसमें पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बताए थे, कुछ स्टूडेंट का डाउट था, तो मैंने इस साल अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं जो किस तरीके से एंगल में कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा को लेकर किस तरीके से एंगल में हम लोग कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ सकते हैं, हम लोग आज इस वीडियो में सीखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कुछ डाउट है तब भी बताना, मैंने डेडिकेट करके और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर बहुत सारा मन में खिचड़ी रहता है, डाउट नहीं खिचड़ी। ये लाजमी है आप लोगों का डाउट आना। कुछ डाउट होगा फिर भी मेरे को कमेंट करना, मैं बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल अल्ट्रासाउंड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं पर्सनली, तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लास से चलते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है, मिनिमम चार्जेस है ओनली 799 पर आप हमारे SCR डायमंड मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप डायमंड मेंबर ज्वाइन करो, उसमें आपको ऑटोकैड टोटल अल्ट्रासाउंड का बाकायदे से नॉलेज मिल जाएगा। सो गाइज आज का वीडियो इतना था, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।